Hello student, today I will teach you the third chapter of English Reader of Standard 5, the story of a coin. Student, in this chapter we will discuss the journey of coin from ancient time to the present time, okay? And I will also explain the line by line meaning of this chapter. So let's start from the very first line. In ancient time, human beings used to live in the forest. Their life was very difficult. They wandered from one place to another place. They spent their night in caves or on trees. They ate fruit of trees or meat of animals. There was danger of fires, wild animals. They started living in group of protection. Thinking men were intelligent. स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, इन एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने में, एंशियंट मतलब जब पहले के समय में, जब हमारे पूर्वज होते थे, उस दौरान ह्यूमन बींग्स जो मेन होते थे, ह्यूमन बींग्स जो होते थे वो फॉरेस्ट में रहा करते थे और उनका जो लाइफ था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भटकते रहते थे और वे अपनी रातें कहाँ गुजारते थे? गुफा में या फिर पेड़ों पे। दे एट फ्रूट ऑफ ट्रीज, वे पेड़ के फल खाते थे या फिर एनिमल्स के मीट खाते थे। और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स भी होते थे, ठीक है, उनका वाइल्ड एनिमल्स का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। इसलिए दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप फॉर प्रोटेक्शन। उसके बाद वे स्टार्टिंग में तो अकेले भटकते रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स के डर से वे ग्रुप में रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ताकि वो प्रोटेक्ट हो रह सके, उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ग्रुप में रहने लगे। थिंकिंग मैन वेयर इंटेलिजेंट, दे गैदर्ड एक्सपीरियंस एंड यूज्ड इट फॉर देयर बेटर फ्यूचर। धीरे धीरे इंसान जो है कि सोचने लगा और वो काफ़ी तेज़ हो गया था, ठीक है। थिंकिंग मैन बहुत तेज़ थे, वे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने लगे। गैदर मीन्स कलेक्ट करने लगे और फिर अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए यूज़ करने लगे। दे लर्नड आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, वे क्या सीखे? कृषि की कला को सीखे, खेती करने की कला को सीखे और फिर वो एक प्लेस पे रहना सीखे, स्टार्ट किए। दे स्टार्टेड लिविंग एट अ प्लेस, दे बिल्ट हर्ट्स टू लिव टुगेदर, वे एक साथ रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाए और इस तरीके से विलेज स्टार्ट हुआ, विलेज सिस्टम स्टार्ट हुआ, ओके। आफ्टर दैट लेटर ऑन विलेज डेवलप्ड एज अ टाउन, और धीरे धीरे यह जो गांव है वो शहर के रूप में डेवलप किया, ओके। पहले तो विलेज थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो विलेज है वहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटी होने लगा और फिर वो शहर के रूप में डेवलप किए। और यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए इस पिक्चर में हमारे जो पूर्वज हैं, जो आदि मानव हैं, वे हैं जो कि पत्थरों पे ड्राइंग कर रहे हैं। उनके आसपास औजारें रखी हुई हैं और पत्थरों पे कुछ जो वीमेन है वो पत्थरों पे कुछ कर रही हैं, फायर लगा हुआ है। ये सब जो है, ये पिक्चर जो है ये शो कर रहा है कि हमारा जो एंशियंट टाइम था उस समय लोग ऐसे रहते थे, ओके। आफ्टर दैट, in the beginning, men's need were very less. When their knowledge increased, their needs also increased. It was not possible for any man to produce all things of his need himself. Therefore, they exchanged things from each other. It was it was called barter system. ओके, स्टार्टिंग में मेंस जो होते थे, लोगों की ज़रूरतें बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे उनकी ज़रूरतें भी बढ़ी और किसी एक पर्सन के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल था। और इसलिए देयरफॉर दे एक्सचेंज थिंग्स, और इसलिए वे क्या करने लगे कि एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज करने लगे, क्योंकि एक पर्सन के पास तो सारी चीज़ें होती नहीं थी और उनके ज़रूरत की चीज़ें भी उनके पास नहीं होती थी, तो वे दूसरे पर्सन से एक्सचेंज करने लगे। एक्सचेंज मतलब उनकी चीज़ों को लेके अपनी चीज़ों को देते थे, जो उनके लिए ज़रूरी है और जो आपके लिए ज़रूरी है वो अपने लिए लेते थे। आफ्टर दैट इट वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि चीज़ों को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स विदाउट यूजिंग मनी, ओके। चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है, उसमें मनी का यूज़ नहीं होता, ओके।
जैसे कि अभी हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं अपनी ज़रूरत की तो उसके बदले में हम मनी देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। ओके, उस समय मनी का यूज़ नहीं होता था क्योंकि कॉइन्स या मनी थे ही नहीं। ओके, आफ्टर दैट at first the cow was used as medium of exchange. There were many difficulties in this system of exchange. Paddy took place of the cow to make the process of exchange. Okay, starting में क्या होता था, exchange easy. स्टार्टिंग में क्या होता था कि गाय को यूज़ किया जाता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, यानी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम काऊ के बदले वो ले सकते थे या फिर काऊ के दूध के बदले ले सकते थे, ऐसा होता था। और ये जो सिस्टम था थोड़ा सा टफ सिस्टम था। ओके, फिर धीरे धीरे ये जो सिस्टम है इसके बाद कॉइन आया। ये सिस्टम धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा टफ होने लगा, तो इसे एक ईजी करने के लिए कॉइन का इन्वेंशन हुआ। तो फिर कॉइन आया। अब कॉइन क्या किया, ये जो है कि कॉइन बहुत ही पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। ओके, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल। अब देखिए ये कॉइन्स बनता कैसे है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है वो बताया गया। कॉइन्स जो है कि मेटल से बनता है और मेटल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कॉइन्स में यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेटल होते हैं, डिफरेंट टाइप के मेटल्स कॉइन्स में बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और जो किंग होते थे, द किंग यूज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल गोल्ड टू मेक कॉइन्स। आफ्टर गोल्ड द चांस ऑफ सिल्वर केम, कॉपर एंड एल्युमिनियम वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स। in Indian history there is a also proof of using leather for this purpose. स्टूडेंट, स्टार्टिंग में जो कॉइन्स होते थे मेटल के ही बनते हैं, कॉइन्स मेटल के बनते हैं और कॉइन को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल के यूज़ होते थे। और राजा जो होते थे वो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल गोल्ड को यूज़ करते थे कॉइन बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे सिल्वर के कॉइन बनने लगे, कॉपर और एल्युमिनियम के भी कॉइन बनने लगे। और इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे आपको इंडियन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे कॉइन्स यूज़ हुए हैं, डिफरेंट मेटल के कॉइन बने हैं। ओके, मेटल इज टेकन आउट। अब कॉइन कैसे बनता है, मेटल इज टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। मेटल को माइंस से निकाला जाता है, खदान से निकाला जाता है। देयर आर मेनी अनवांटेड मटेरियल इन इट, there are many unwanted material in it. It is purified in the furnace. Purified metal is sent to mint. In mint different metals are melted and mixed in a definite proportion. ठीक है, माइंस से मेटल को निकाला जाता है और मेटल के साथ बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं, उन्हें प्यूरिफाई किया जाता है फर्नेस में। फर्नेस मीन्स भट्ठी में प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद इससे प्यूरिफाइड जो मेटल उसे मिंट में भेज दिया जाता है। मिंट में जो मेटल्स है उसको डिफरेंट मेटल को मेल्ट किया जाता है और डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित रेशियो में उससे मिलाया जाता है डिफरेंट मेटल को, और उसके बाद मशीन से इसे पास किया जाता है। और आफ्टर दिस प्रोसेस द कॉइन गेट्स इट्स ग्लिटरिंग शेप। और इतना करने के बाद जो कॉइन है वो अपना चमकदार शेप प्राप्त करता है। ठीक है, इतना करने के बाद कॉइन बनता है। और ब्यूटीफुल डिजाइंस आर पुट ऑन बोथ फेसेस ऑफ द कॉइन टू ऐड टू इट्स ब्यूटी। और जो कॉइन के दोनों फेस में ब्यूटीफुल डिजाइन डाले जाते हैं जो कि कॉइन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। ओके, the coin is sent to reserve bank. From the reserve bank the coin goes in the hands of men. The journey of coin begins in this way. It moves from one hand to another. It goes in the hands of all type of men. Sometimes it goes in hands of a rich man, sometimes it goes in the hand of a poor man. Some men kept it in their pocket, some men keep it in the पर्स और वॉलेट. इट इज ऑल्सो केप्ट इन आयरन सेफ. स्टूडेंट, फिर जब कॉइन बन जाता है और उस पर डिफरेंट जो भी कंट्री का कॉइन है उसका सिंबल वगैरह जो भी देना है वो दिया जाता है दोनों फेस में, और उसके बाद उसे रिजर्व बैंक को सेंड कर दिया जाता, भेज दिया जाता. और रिजर्व बैंक से ये कॉइन जो है कि लोगों के हाथों में आते हैं. और ये जो कॉइन की जर्नी है वो इस तरीके से स्टार्ट हुई. ओके, और इस तरीके से कॉइन जो है कि एक हाथ से दूसरे हाथ जाता है, मूव करता है. इट गोज़ इन द हैंड. और ये हर तरह के लोगों के हाथ में जाता है. कभी कभी यह अमीर लोगों के हाथ में जाता है, कभी गरीब लोगों के हाथ में जाता है. कुछ लोग इसे पॉकेट में रखते हैं, कुछ लोग इसे पर्स या वॉलेट में रखते हैं, कुछ लोग इसे आयरन के
सेफ, आयरन का बना हुआ किसी भी चीज़ में सेफ रखते हैं। ओके, आयरन सेफ में रखते हैं इसे। और ये देखिए डिफरेंट कॉइन्स है। देखिए एंशियंट टाइम से लेके अभी तक जितने भी कॉइन्स यूज हुए हैं उनका अलग अलग शेप, जो अभी यूज़ हो रहे हैं, कुछ अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये सब है। ये आप जो पुराने टाइप के हैं, ये जब आपके दादाजी लोग रहते थे उस समय का, जब वे लोग बच्चे होंगे उस टाइम चलता होगा। उसके बाद धीरे धीरे अब आपके टाइम के भी कॉइन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉइन की जो जर्नी है उसके बारे में ये फ़ोटो बता रही है कि किस तरह से कॉइन डिफरेंट एरा में डिफरेंट टाइप का हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट द कॉइन हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन द कॉइन गोज इन द हैंड्स ऑफ अ मिजर इट हैज़ टू stay there for a long time. He doesn't want to let the coin go out of his hand. देखिए कॉइन की जो टेंडेंसी है वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की टेंडेंसी है। मतलब कॉइन किसी एक जगह नहीं रह सकता, उसकी प्रवृत्ति है कि वह एक जगह से दूसरे जगह जाएगा ही, एक हाथ से दूसरे हाथ में ही जाएगा। और जब कॉइन किसी कंजूस आदमी के हाथ में चला जाता है तब वो उसके पास काफ़ी समय तक रह जाता है, क्योंकि वह आदमी अपने हाथ से उस कॉइन को निकालना नहीं चाहता है। ठीक है, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स इन देयर कलेक्शन। टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विथ। देखिए कुछ लोग होते हैं ना जिनको जो चाहते हैं, जो डिफरेंट टाइप के कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है कि वो डिफरेंट कॉइन को, डिफरेंट समय के जो कॉइन है उनको कलेक्ट करें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। एंड टाइम टू टाइम कॉइन्स आर इशूड विथ सम स्पेशल फीचर। ओके, और समय समय पर कॉइन्स में स्पेशल फीचर दिए गए। whenever they find such a coin they add it in their stock। और जब ऐसे लोग जो कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहते हैं तो जब अलग अलग फीचर उन्हें मिलता है और ऐसे कॉइन उन्हें अलग अलग टाइप के कॉइन, अलग अलग एरा के कॉइन उन्हें मिलते हैं तो वो इसे अपने स्टॉक में रख लेते हैं। सच पीपल हैव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स फ्रॉम ओल्डन डेज टू मॉडर्न डेज। ऐसे लोगों के पास कॉइन के कलेक्शन होते हैं पुराने दिनों से लेके मॉडर्न दिनों तक के कॉइन्स वे रखते हैं। दे ट्राई टू कलेक्ट द कॉइन्स ऑफ अदर कंट्रीज टू। और वे लोग तो दूसरे कंट्रीज के कॉइन को भी कलेक्ट करना चाहते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम द कॉइन लूजेस इट्स ब्यूटी। समय के साथ कॉइन भी अपनी ब्यूटी को खोते गया। पीपल हेसिटेट टू एक्सेप्ट इट। पीपल इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेसिटेट होते, हिचकिचाते हैं। व्हेन दिस कंडीशन कम्स द कॉइन इज सेंट टू द रिजर्व बैंक। हाँ, कभी कभी ना लोग भी ना कॉइन को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। तब जब ऐसा कंडीशन आता है तो कॉइन को कहाँ भेज दिया जाता है, रिजर्व बैंक को भेज दिया जाता है। देन अ न्यू कॉइन इज इशूड इंस्टीड ऑफ द ओल्ड वन। ठीक है, जब पुराना वाला जो कॉइन होता है ना, किसी किसी को पुराने वाले कॉइन अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, पुराने कॉइन को रिजर्व बैंक में भेज देते हैं। तो रिजर्व बैंक में फिर वहाँ पुराने कॉइन को देके वो न्यू कॉइन ले लेते हैं। ठीक है, द लाइफ ऑफ कॉइन इज़ वेरी लॉन्ग। कॉइन का जो लाइफ है वो काफ़ी लंबा है। इट लास्ट फ्रॉम 100 ऑफ ईयर्स। यह काफ़ी समय से सालों से है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। और यह ब्यूटीफुल भी है। देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ वाटर और फायर ऑन द कॉइन। कॉइन पे वाटर का या फायर का, जल या आग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इट हैज़ बोथ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसका कॉइन का जो होता है ना, दोनों वैल्यू होता है, फेस वैल्यू भी होता है, मार्केट वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू जो कि कॉइन पे जो वैल्यू दिया रहता है उसे फेस वैल्यू, और मार्केट वैल्यू जो कि उसका एक्चुअल वैल्यू है। ओके, ड्यू टू इट्स वेट पीपल फील डिफिकल्टी इन कैरिंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके वेट के कारण, क्योंकि ज़्यादा कॉइन अगर हमारे पास रहे तो थोड़ा वेटी हो जाता है, भारी हो जाता है, तो पीपल जो है ना कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में थोड़ा उन्हें डिफ़िकल्टी फील होती है। ड्यूरिंग जर्नी दे प्रीफर पेपर नोट्स टू कॉइन। और जर्नी के दौरान पीपल क्या प्रीफर करते हैं कि कॉइन की जगह पे पेपर नोट्स यानी कि जो नोट होते हैं उन्हें प्रीफर करते हैं। जर्नी के टाइम लोग सोचते हैं कि मेरे पास 500 के 10 के 5 के कॉइन अगर मिला के 500 है तो उससे अच्छा है कि मेरे पास 500 के नोट रहें। वो ज़्यादा इजी रहता है कैरी करने में। ठीक है, ज़्यादा कॉइन्स जो होते हैं ना,
100 के कॉइन्स कितने ज़्यादा भारी लगते हैं, लेकिन 100 का नोट एक हाथ में रहे तो हल्के लगेंगे। तो इसलिए पीपल क्या करते हैं कि जर्नी के दौरान वे पेपर नोट को ही प्रीफर करते हैं कॉइन के जगह पे। द पेपर नोट हैज़ ओनली फेस वैल्यू, और पेपर नोट का सिर्फ फेस वैल्यू होता है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ केयर, और पेपर नोट को ना बहुत केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। इट डजेंट लास्ट एज लॉन्ग एज द कॉइन, और इसका जो मतलब कि ये कॉइन की तरह ज़्यादा दिन तक हम इसे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक रखने पर इस पेपर नोट जो फट भी सकता है, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एट प्रेजेंट प्लास्टिक मनी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग। अभी के टाइम में प्लास्टिक मनी जो है वो सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ शॉपिंग है। शॉपिंग करने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स जो है वो है प्लास्टिक मनी। अब ये प्लास्टिक मनी क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। ये एक कार्ड का टाइप होता है। जो कार्ड होता है ना हम लोग के पास, आपके पेरेंट्स के पास होगा, आपके पापा के पास होगा, मम्मी के पास होगा, वो कार्ड जो होता है ना, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाले प्लास्टिक के बने होते हैं, तो उसे ही प्लास्टिक मनी कहते हैं। और वो अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें तो बस एक कार्ड लेके जाइए, बहुत सारे पैसे, आपको कहीं भी पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्ड बस लेके जाइए, आपको जितना शॉपिंग करना है शॉपिंग कीजिए, कार्ड पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम में। अ पर्सन कैन ईजिली गो एनीवेयर विथ दिस कार्ड। एक पर्सन कहीं भी बहुत ही आसानी से इस कार्ड के साथ जा सकता है। ही कैन बाई रेल और एयर टिकट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। अब इस कार्ड से शॉपिंग के अलावा रेल और एयर टिकट भी खरीद सकता है। ही कैन परचेज थिंग्स इन मॉल्स विथ प्लास्टिक मनी, ठीक है। प्लास्टिक मनी से मॉल्स में थिंग्स भी, सामान भी खरीदा जा सकता है। अब देखिए कार्ड्स, देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी हैं, और देखिए कैसे कार्ड पेमेंट किया जाता है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये है कॉइन। कॉइन के जगह पे, कॉइन के बाद हमने किसको प्रेफर किया, नोट को प्रेफर किया। नोट के बाद हमने किसे प्रेफर किया, प्लास्टिक मनी को प्रेफर किया। आफ्टर दैट पीपल आर मैड आफ्टर कॉइन्स। दे वांट टू कलेक्ट मोर एंड मोर कॉइन्स। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, ठीक है। पैसे को लेके, कॉइन्स को लेके लोग जो हैं कि पागल हैं। वे अधिक से अधिक कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहते हैं। वे जितना कलेक्ट करते हैं, जितना उन्हें मिलता है, वो उससे और ज़्यादा चाहते हैं। दे वांट टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ कॉइन। लोग जो है ना कि सोसाइटी में कॉइन की हेल्प से रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं। होता है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका ज़्यादा रिस्पेक्ट, ऐसा भी होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे पास ज़्यादा कॉइन्स रहेंगे, कॉइन्स मीन्स मनी रहेगा, तो उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। दे नेवर वांट टू पार्ट विथ इट। और लोग ना इससे दूरी नहीं बनाना चाहते, सेपरेट नहीं होना चाहते, इससे अलग नहीं होना चाहते, कॉइन्स से अलग नहीं होना चाहते। दे वांट टू अर्न कॉइन्स बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स आइदर बाय राइट वे और बाय रॉन्ग वे, ओके। लोग जो है कि अर्न कॉइन्स, कॉइन्स मतलब यहाँ कॉइन किस सेंस में है, इन द सेंस ऑफ मनी। यानी लोग मनी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। या तो वो सही रास्ते से भी मनी गेट कर सकते हैं, और बुरे रास्ते से भी, गलत रास्ते से भी, ठीक है। आफ्टर दैट दे फाइट विद देयर ऑन ब्लड फॉर कॉइन्स। वे अपने खून के साथ लड़ाई लड़ लेते हैं इस पैसे के लिए, इस कॉइन के लिए। मतलब अपने खून, मतलब अपने अपने रिलेटिव से भी लड़ जाते हैं, ठीक है, पैसों के लिए। द क्वाइन लाफ एट दिस बिहेवियर ऑफ पीपल। और ये जो क्वाइन है ना, इस लोग के इस बिहेवियर पर हंसता है। एंड दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द क्वाइन अंटिल दे हैव कंटेंटमेंट। और लोग जो हैं कि लोग तो कॉइन के पीछे पागल हैं, और कॉइन के लिए वो अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली मेम्बर से भी लड़ने लगते हैं, और किसी भी हद तक चले जाते हैं। इस पर जो है ना कि कॉइन, यहाँ पे व्यंग है, यहाँ पे व्यंग यह है कि ये सही नहीं है, इस पर तो कॉइन भी हंसता है। और दे विल नॉट स्टॉप रनिंग आफ्टर द कॉइन अंटिल दे हैव कंटेंटमेंट, ठीक है। जब तक कि उन्हें कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, जब तक लोगों को संतुष्टि नहीं हो जाती है ना, तब तक वो कॉइन के पीछे भागते रहते। सो दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ कॉइन, ओके। हियर द न्यू वर्ड्स, आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स, आफ्टर दैट बुक वर्क, ओके। सो ये तो स्टोरी ख़त्म हो गई आज, कॉइन की स्टोरी ऑफ कॉइन जो चैप्टर 3 है वो ख़त्म हो गई।
अब आप लोगों को बस इसे अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, और जो आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो करना है और इसे याद करना है। ओके, सो थैंक यू।